हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी में। और आज से जो है जितने जितने इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है आरती और मास कम्युनिकेशन में मैं आज आपको मॉडल, ऑथर और उसके ईयर बताऊंगी। सबसे पहले मॉडल की बात करें तो मैजिक बुलेट थ्योरी बहुत कॉमन है, हम सबको पता है। मैजिक बुलेट थ्योरी जो है उसके ऑथर जो है वो है हेरोल्ड डी लॉसवेल। कौन है? हेरोल्ड डी लॉसवेल, पता है हमको, बहुत कॉमन। और 1938 में आया था। कब आया? 1938। अब लॉसवेल का मॉडल जो है, लॉसवेल का जो मॉडल है, जो कि हमें पता है हु सेज व्हाट, ठीक है, व्हाट इफेक्ट, वो सब, ये मॉडल जो है लॉसवेल के द्वारा दिया गया है और आया है 1948 में। कब आया है? 1948 में। अब बात करते हैं शैनन एंड बीवर मॉडल की। शैनन एंड बीवर मॉडल कब आया है? 49 में आया है। कब आया है? 49 में। याद रखना, फैक्चुअल डाटा है। 49 में आया। और लाया कौन था? क्लाउडिस, शैनन एंड बीवर, यही लेके आए हैं। और अब से अगला जो है वो है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है वो डैनियल लर्नर के द्वारा लाई गई है। और कब लाई गई है? 1950 में। कब है? 1950 में। ठीक। सो इसे क्लियर कर लेते हैं, जितना भी पार्ट मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है। सो देखो, यहाँ पे सबसे पहला क्या है? मैजिक बुलेट थ्योरी। मैजिक बुलेट थ्योरी जो है वो आई है 1938 में। उसके बाद आपका आया लॉसवेल मॉडल, वो भी आपका 1948 में आया है। उसके बाद शैनन एंड वीवर आया है। शैनन एंड वीवर 1949 में आया है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है वो डैनियल लर्नर के द्वारा आई है, 1950 में आई है। और एबीएक्स मॉडल जो है वो थियोडोर एम न्यूकॉम के द्वारा आया है 1953 में। फिर उसके बाद आया है टू स्टेप फ्लो थ्योरी, जो कि कार्ड्स और पॉल लेजरफील्ड के द्वारा आई है, जो कि 1955 में आया है। फिर है कॉन्ग्रुएंसी थ्योरी, जो कि चार्ल्स ऑस्गुड के द्वारा आया है। किसके द्वारा? चार्ल्स ऑसगुड, जो कि आया है कब? 1955 में। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ना इसका शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कैसे बनेगी? देखो, एम 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 एल एम ने एम एल एस, ठीक है, एम एल एस एम, ठीक है, ए टी, एम एल एस ए टी, ठीक है। सीक्वेंस वाइज में याद कर लो, एम एल एस एम ए टी, ताकि ईयर याद हो जाए। ठीक है, लेकिन आगे कुछ ईयर जो है वो मैंने एडिशनल भी ऐड किए हैं इसमें। तो अब जैसे कि मैजिक बुलेट थ्योरी, मैजिक बुलेट थ्योरी जो है वो आपका हेरोल्डी लॉसवेल ने दी थी। आई कब? 1938। क्लियर? मेरे साथ बोलते बोलते रहो। उसके बाद आपका है लॉसवेल मॉडल। लॉसवेल मॉडल जो है वो हेरोल्डी लॉसवेल के द्वारा आया था। आया कब था? 1949 में, 1948 में, सॉरी, 1948 में। फिर आया है शैनन एंड वीवर का मॉडल। शैनन एंड वीवर का मॉडल शैनन वीवर लेके आए हैं 49 में। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है वो डैनियल लर्नर के द्वारा आई है। और डैनियल लर्नर ने दिया जो था वो दिया था 1950 में, तो 1950। फिर उसके बाद आपका आता है एबीएक्स मॉडल। एबीएक्स मॉडल जो है वो थियोडोर एम न्यूकॉम ने दिया है 1953 में। फिर टू स्टेप फ्लो थ्योरी बहुत कॉमन, जो कि पॉल लेजरफील्ड और एल्यूस कार्ट ने दिए हैं 1955 में। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कॉन्ग्रुएंसी थ्योरी। कॉन्ग्रुएंसी थ्योरी जो है चार्ल्स ऑसगुड ने दी है 1955 में, दोनों 1955 है। फिर आता है गार्बनर मॉडल। अब हम बात करते हैं गार्बनर से लेकर डिपेंडेंसी थ्योरी तक, हम इतना लेके चलते हैं। गार्बनर मॉडल जो है वो गार्बनर ने ही दिया। किसने दिया? गार्बनर ने दिया, 1956 में दिया। इसके बाद आपका आता है कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी जो है वो जॉर्ज गार्बनर ने ही दी 1960 में। कब आई? 1960। तो याद रखना, गार्बनर गार्बनर मॉडल गार्बनर ने ही दिया। कब दिया लेकिन? 1956 में। कैसे याद रखोगे? जॉर्ज जो है ना, जॉर्ज से नाम सुन के कैसे याद रख रहा है कि जॉर्ज? जॉर्ज जैसे कि कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुढ़ा आदमी, इस टाइप का अगर हमें लग रहा है तो हम उसको उससे जोड़ के कर सकते हैं कि 1956 से भाई। जॉर्ज जॉर्ज जो है वो 1956 यानी बुढ़ा है, तो बुढ़े से हमने ज्वाइन कर लिया, 1956 हो गया। फिर उसके कल्टीवेशन थ्योरी, ये भी जॉर्ज कार्बनर ने दी 1960 की। फिर एसएमसीआर तो बहुत कॉमन है, एसएमसीआर मॉडल, डेविड बर्लो का मॉडल 1960 का। फिर डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी जो कि ईएम रॉजर ने दी है, ये भी बहुत कॉमन है, 1962 की। फिर एजेंडा सेटिंग थ्योरी। एजेंडा सेटिंग थ्योरी जो है न्यूकॉम एंड शाह ने दी है। क्वेश्चन भी आया था ये, कि एजेंडा सेटिंग थ्योरी किसने दी है? तो एजेंडा सेटिंग थ्योरी जो है वो एम कॉम, एमसी कॉम और शाह ने दिया है 1972 में।
फिर आता है यूजर एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, जो कि कर्ट्स ने दी है। किसने? कर्ट्स ने दी है। मैं यहाँ पे पता है वैसे बताने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल मैं जो है मैंने यूट्यूब चैनल के द्वारा के साथ साथ मैंने एक नया चैनल और बनाया है, वो है व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप पे आपको अपडेट मिल जाता है पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ से क्या होगा, जैसे अगर किसी को याद नहीं हो रहा तो वो वीडियो देख के याद कर सकता है, उसको सुन के याद होने की आदत है तो वो सुन के कर सकता है यहाँ से, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है यूजर एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, जैसे मैंने बताया कर्ट्स के द्वारा 1974 में। फिर है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी किसने दी है? बॉल रॉकरिच और मेलविन डेफलर। बॉल रॉकरिच, मेलविन डेफलर, 1976 में। कब आया है? 1976, याद रखो 1976। फिर है कन्वर्जेंस मॉडल। कन्वर्जेंस मॉडल जो है वो किनसैट ने दिया है। किसने? किनसैट। किस किसने पहली बार नाम सुना? कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस यानी किनसैट। 1981 में। कब आया है? 1981। फिर है बहुत कॉमन नेम, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, जो कि लियोन फेस्टिंगर ने दी है। ये तो बहुत याद होगा आपको भी, लियोन फेस्टिंगर 1957 में। फिर आता है हमारे पास कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी जो कि दी है रॉबर्ट एबल्सन। किसने? रॉबर्ट एबल्सन। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी से याद रखो रॉबर्ट एबल्सन। तो रॉबर्ट एबल्सन की जो थ्योरी है वो दी है 1968 में, ठीक है। फिर आता है इंफॉर्मेशन थ्योरी, आईटी मॉडल जिसे बोलते हैं, जो कि क्लाउडी शैनन ने दिया है, जो कि 1950 में आया है। क्लाउडी शैनन, क्लाउडी शैनन 1950, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बैलेंस थ्योरी आती है। बैलेंस थ्योरी जो है वो फ्रिज हेदर ने दी है। किसने? फ्रिज हेदर ने 1946 में। फ्रिज हेदर 1946। फिर आएगा सोशल जजमेंट थ्योरी। जजमेंट यानी जजमेंट, जजमेंट करने के लिए कौन सी आ गई? ये होगी मुजाफर शरीफ। कैसे याद रखें, कैसे याद रखें, कैसे याद रख सकते हैं कि जो सोशल लोग होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को शरीफ मानते हैं, कि हम आई एम अ शरीफ, मैं बहुत ज्यादा शरीफ हूँ। तो शरीफ है तो भाई सोशल वाला शरीफ है। तो ये कितनी साल की उम्र में शरीफ हुआ? 61 साल की उम्र में शरीफ हो गया, तो 1961। फिर आता है इंक्यूलेशन थ्योरी। इंक्यूलेशन थ्योरी विलियम मैकगर्ग ने दिया है। किसने? मैकग्योर, विलियम मैकग्योर 1960 में दिया है। फिर है हब मॉडल। हब मॉडल जो है हर्बर्ट और बॉर्न और इन दोनों ने दिया है, हर्बर्ट एंड बॉर्न ने 1988 में। हब का कैसे याद रखोगे? देखो 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 देखो, एक चीज नोटिस करना, HUB, देख रहे हो? HUB, तो H से हो गया हर्बर्ट, ठीक है। U से हो गया अनगुरेंट, और B से हो गया बॉर्न। देखो उसका ही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1988 में दिया है। फिर आता है बूट स्ट्रिप मॉडल। बूट स्ट्रिप मॉडल कैपरा ने दिया है 1980 में। याद कर लो 1980 में। जब ना ये वीडियो तब भी आपको हेल्प मिलेगी जब आपके ना एग्जाम बहुत पास होंगे, मतलब जैसे सपोज एग्जाम्पल 1 हफ्ता या 15 दिन रह गए एग्जाम में, तो आपको ना उसमें फैक्चुअल डाटा बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत है, कितना माइंड में घुसाएं। तो इस वीडियो को देख के आपको हेल्प मिल जाएगी, हाँ भाई ये मॉडल है, इस समय आया था और ये इसका ईयर है, ठीक है। अब आपके पास आता है स्टेल्गमाइड मॉडल। स्टेल्गमाइड मॉडल जो है वो भी विल्बर स्क्रैम ने दिया था 1954 में। फिर आता है मैजिक मल्टीप्लाई मॉडल। मैजिक मल्टीप्लाई मॉडल जो है विल्बर 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 स्क्रैम ने दिया था। देखो बोलते बोलते में भी वो हो गई, विल्बर स्क्रैम ने दिया था 1954 में, ठीक है। फिर एक ये वाला मॉडल है, ध्यान से देखो आप सभी, ये वाला मॉडल है मल्टीप्लिसिटी मॉडल, जिसको जैन सर्व्स ने दिया था, लेकिन उसका ईयर मुझे नहीं मिला, आप लोग भी सर्च कर लेना। इसका ईयर मुझे नहीं मिल रहा था, मैंने काफी नेट पे सर्च किया लेकिन नहीं मिला था। तो इसका ये जो है मल्टीप्लिसिटी मॉडल है ये। फिर आता है गेट कीपिंग मॉडल। गेट कीपिंग मॉडल कर्ट लुइन ने दिया था 1950 में। अब ये इतने ही मॉडल नहीं है, इसके आगे भी है, बहुत कुछ है अभी, यहाँ खीर खत्म नहीं हुई, ठीक है। खीर अभी बाकी है, तो इसे रफ कर देते हैं सबको। आगे बढ़ना है तो रफ तो करना पड़ेगा ना, काम कहीं से चलेगा फिर। रुको, हाँ, इसको जरा मैं कर्सर पे ले लूं, ये नीचे नहीं जा रहा क्या? तो ये तो हो गई आगे बढ़ने वाली बात, इसे भी रफ कर लेते हैं, 2 मिनट लगे बस सिर्फ। अब जो है स्टेल्गमाइड थ्योरी हम पढ़ चुके थे, विल्बर स्क्रैम ने दी 1954 में। मैंने आपको मल्टीप्लिसिटी मॉडल बता रही थी मैं कि ये मॉडल जो है मेरे को नहीं मिला गूगल पे, आप लोगों को मिलता है तो आप कमेंट करो, कमेंट करो, ठीक है।
अब जो है वो है मेटा थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है मेटा थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन? मेटा थ्योरी किसने दी है? मैजिक तेहरान ने। किसने? मैजिक तेहरान ने 1995 में। कब दी है? 1995। फिर बात करते हैं सर्कुलर मॉडल। नाम से लग रहा है सर्कुलर, सर्कुलर सर्कुलर मॉडल। सर्कुलर मॉडल जो है वो दिया है किसने? विल्बर स्क्रैम ने। विल्बर स्क्रैम ने 1954 में। फिर बात करते हैं हेलिकल डांस मॉडल। अरे हेलिकल है, हेलिकल मतलब उसके आगे क्या आता है? डांस। तो डांस मॉडल फ्रैंक डांस यानी कि 1967 में आया था। तो हेलिकल के साथ हम डांस जोड़ देंगे तो डांस के साथ हेलिकल डांस, हेलिकल डांस मॉडल 1967 में। अब बात करते हैं ऑसगुड स्क्रैम मॉडल। ऑसगुड स्क्रैम मॉडल मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको याद हो, ठीक है। ऑसगुड स्क्रैम मॉडल जो है वो ऑसगुड और स्क्रैम, बिल्बर स्क्रैम नहीं दिया था। तो दिया कब? 1954 में। अब बात करते हैं ये मॉडल, ये है ड्रैकुला वाला मॉडल जिसे हम बोलते हैं ड्रैकुला। तो ये मॉडल जो है वो आया है प्ले थ्योरी। ये ये मॉडल ना एक्चुअल आया है एग्जाम में। तो ये मॉडल देखो, प्ले थ्योरी, प्ले थ्योरी, प्ले थ्योरी किसने दिया? विलियम स्टेफेंसन ने। किसने? विलियम स्टेफेंसन 1967। विलियम स्टेप हैंसन 1967। फिर आया है प्लेजर थ्योरी। प्लेजर थ्योरी इमली दरखेम। किसने दिया है? इमली दरखेम 2001 में। फिर आता है कॉन्फ्रेंस थ्योरी जो कि है चार्ल्स ऑसगुड ने दी है। चार्ल्स ऑसगुड, इसका भी ईयर नहीं मिला मुझे, ठीक है। फिर आता है स्पायरल ऑफ साइलेंस जिसका है एलिजाबेथ नॉली न्यूमैन। ये तो हमें याद ही होगा, स्पायरल ऑफ साइलेंस यानी कि एलिजाबेथ नॉली न्यूमैन जो कि है 1967। फिर आता है रिचुअल मॉडल जिसको हम रिले रिले मॉडल भी बोलते हैं। रिले रिले मॉडल जो कि आया है 1959 में। कब आया है? 1959। फिर है रिचुअल व्यू ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। ये जो है जेम्स डब्ल्यू कैरी ने दिया है 2009 में। अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, अभी तो बात यहाँ पे शुरू हुई है। अभी तो हमें और आगे पढ़ना है। कुछ मॉडल रह गए हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है, दिख गए होंगे आपको। वही मॉडल हमें थोड़े से और पढ़ने हैं ताकि हमारी जो पढ़ाई है वो अच्छे से चलती रहे। आप देखो यहाँ पे अगला मॉडल है रोमन जैकबसन मॉडल। रोमन जैकबसन मॉडल रोमन जैकबसन ने ही दिया, लेकिन कब दिया? 1960 में। फिर आता है गेरहाल्ड मेटेल्चके मॉडल। बड़ा ही अजीब सा नाम है, मेटेल्चके मॉडल। तो ये कब आया है? 1963 में, ठीक। फिर आता है डेविटो, डेविटो इंटरैक्टिव मॉडल। ये कब आया है? डेविटो ने दिया है 2003 में। देखो ऐसे ना ज्यादा याद करने के पीछे मत दौड़ो। फैक्चुअल डाटा जो ये चीज है ना, इसको सिर्फ ना देखो और समझो, बार बार चीजों को पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। तो इससे क्या होगा ना, इससे याद हो जाएगा। और याद जब होगा, जब हमें एग्जाम आएंगे ना, हमारे को, हम चाहे कितने ही पढ़ के चले जाएं, एक टाइम ऐसा आता है कि हमको इतना सारी चीजें याद नहीं होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें वहां चार ऑप्शन मिलते हैं। चार ऑप्शन में से हमें उन चारों में से एक को सिलेक्ट करना होता है। जो वो एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। मेल्विन डेफलेयर मॉडल। मेल्विन डेफलेयर मॉडल जो है 1958 में आया था। वैस्ले मैकलिन मॉडल भी वैस्ले मैकलिन ने दिया है 1957 में। मोज़ाइक मॉडल सैम बेकर ने दिया है 1968 में। ट्रांजेक्शनल मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल, ट्रांजेक्शन मॉडल डीन बर्लैंड ने दिया है 1970 में। और ट्रांजेक्शनल एनालिसिस मॉडल, ये ना बहुत कंफ्यूजन होगा ट्रांजेक्शनल मॉडल और एनालिसिस वाले में, क्योंकि दोनों ही का ईयर 70 है, 1970 है। लेकिन उसमें और इसमें यही अंतर है कि उसमें तो एक व्यक्ति के पास जब कोई विचार आते हैं, यानी कि वन पर्सन हैव अ पर्टिकुलर थॉट, देन इट कुड बी ट्रांसफर फ्रॉम अदर अनदर पर्सन। तो एक थॉट को जब दूसरे थॉट के साथ हम ट्रांसफर करते हैं, और वो थॉट यानी सेंडर जो है बिकम अ रिसीवर एंड रिसीवर बिकम अ सेंडर, तो दोनों एक साथ की पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन मॉडल। बट इन द केस ऑफ ट्रांजेक्शन एनालिसिस, ट्रांजेक्शन एनालिसिस के केस में कैप का कंसेप्ट लगता है। कैप बोले तो चाइल्ड, अडल्ट एंड पेरेंट। हमारी जो स्टेजेस हैं वो यहाँ पे बताई हुई हैं। जैसे पहले हम बच्चे होते हैं, फिर हम अडल्ट होते हैं, फिर हम पेरेंट बनते हैं। तो दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मेट, और ये 1970 में आया था। तो इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा देखो, समझो कि कैसे याद हो सकता है, क्योंकि मॉडल है,
थोड़ा सा जितनी बार वीडियो देख सको उतनी बार वीडियो देखो, और मास कॉम वाली चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। यहाँ पे आपको ना जो जब भी मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ, और मैं साथ में मैं जॉब भी कर रही हूँ साथ में, जितना टाइम मुझे मिल सकता है मैं उसे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपडेट भी कर रही हूँ। आपको व्हाट्सएप पे मैं जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स रहते हैं वो वहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि यूनिट वाइज मुझे एक मतलब ऐसी फॉर्मेट बना देना चाहिए फैक्चुअल डाटा का, तो मैं वो भी बना दूंगी, ताकि ना हमको भी हेल्प हो, जैसे आपको भी हेल्प हो रही है मुझे भी हेल्प हो, और हम पढ़ सकें, क्योंकि वी आर द स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो जितना ज्यादा हम एक दूसरे के साथ मदद करते हुए चलेंगे, तो आपका भला भी होगा और मेरा भला भी होगा। तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करना जितना कितना आपको याद हो रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।